सत्संग की शुरुआत त्रेता युग की एक घटना से करते हैं। बात उस समय की है जब प्रभु श्री राम चित्रकूट में कैकेयी मां की प्रशंसा करने लगे, जिसे सुनकर भरत की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। प्रभु श्री राम का ध्यान जब भरत की ओर गया तो मन में सोचने लगे कि चाहे भरत आज से पहले कैकेयी मां की आलोचना करते रहे हों, परंतु आज मां की महिमा को सुनकर के यह गदगद हो रहे हैं। श्री राम ने भरत से पूछा, भरत, जो मैंने मां की महिमा गाई है तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी ना? इसीलिए तो तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, आंसू बह रहे हैं। अवश्य ही मेरे भाषण का प्रभाव पड़ा है। प्रत्युत्तर में भरत ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु, ये आंसू कथा सुनकर नहीं अपितु कथावाचक को देख करके बह रहे हैं। मेरे मन में एक भाव आया कि आप कितने उदार हैं। कैकेयी मां ने आपको इतने कष्ट दिए, लेकिन फिर भी उनकी गुण गाथा स्वयं आप अपने मुखारविंद से गा रहे हैं। कितने कृपालु हैं आप, जो अपने कष्ट देने वाले का गुणगान भी स्वयं करते हैं। इसीलिए यह आंसू कैकेयी मां के गुण देखकर नहीं अपितु आपकी दयालुता देखकर के बह रहे हैं। आप जैसा महान, आप जैसा कृपालु, आप जैसा दयालु और कोई नहीं हो सकता। सचमुच संत सुंदर दास जी, उन्होंने भी कहा और संत धर्मदास जी भी कहते हैं, साहिब दीन बंधु हितकारी, कोटिन एगुन बालक करही, मात पिता चित एक न धारी। कहते, प्रभु, इतनी करुणा मात्र आप में हो सकती है कि एक बालक करोड़ अपराध कर भी जब आपके सम्मुख होता है तो आप उनके दोष नहीं देखते, अपितु अपनी करुणा ही लुटाते हैं, क्योंकि आप करुणा वत्सल हैं। या यूं कह लीजिए कि वो अपनी करुणा लुटाए बिना रह ही नहीं पाते। इससे पहले कि शिष्य का मन किसी गलत मार्ग का अनुसरण करे, वो अपनी कृपा के सारे बांध खोल देते हैं। हर तरह से प्रयासरत हो उठते हैं जिससे कि शिष्य का कल्याण हो सके। योगानंद परमहंस, उनकी ऑटोबायोग्राफी में आता है कि एक बार उनका एक शिष्य जो भक्ति मार्ग से भटक गया, गलत मार्ग पर उसके कदम चलने लग गए। भविष्य में होने वाले गलत परिणामों को भांपकर योगानंद जी ने उसको हर संभव तरीके से समझाने का प्रयास किया, हर तरह से रोका, परंतु वह शिष्य किसी भी प्रकार से नहीं माना, क्योंकि उसने बुराई के मार्ग पर चलने का मन जो बना लिया था। पर शिष्यों को भक्ति मार्ग से भटकते हुए गुरुदेव कैसे देख सकते थे? उनके हृदय में करुणा जागी, बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी शिष्य जब नहीं संभला तो जानते हैं योगानंद जी ने क्या किया? वो एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। आज
समय के पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए ध्यान में तल्लीन हो गए। एक ऐसा एक निष्ठ चिंतन अपने शिष्य के साथ जोड़ा जिसे देखकर पूरी प्रकृति ही तरंगित हो उठी और सोच रही है, कितना धन्य है यह साधक, सेवक, भक्त जिसका कल्याण करने के लिए आज समय के पूर्ण सद्गुरु स्वयं संकल्पित हो उठे हैं। उनकी इस करुणा को देख के आज प्रकृति तरंगित हो रही है। सुबह से शाम हो गई, योगानंद जी का ध्यान नहीं टूटा। यदि कुछ टूटा तो वह था शिष्य का अहम, उसकी जिद जो उसे गुरु दरबार से दूर लेकर जा रही थी। शाम हुई तो शिष्य गुरु के चरणों में था। गुरु के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर फुट फुट कर रोने लग गया। गुरुदेव ने अपने नेत्र खोले और ममतामय वाणी में कहने लगे, आ गए वत्स, मैं तो तुम्हारे ही इंतजार में था। शिष्य ने दोनों हाथ जोड़कर के कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मार्ग से भटक गया था गुरुदेव। परंतु गुरु दरबार से जैसे ही मैं बाहर निकला, जिधर भी गया, जो भी देखा, जो कुछ भी किया, मेरी आंखों के सामने मात्र आपकी छवि थी, सिर्फ आपकी छवि। ऐसी होती है सद्गुरु की दयालुता। उन्होंने अपने शिष्य के कल्याण के लिए आज पूरा एक दिन लगा दिया। प्रयासरत हो उठे कि कहीं मेरा शिष्य संसार की दलदल में धंस ना जाए, मैं उसका उद्धार कर पाऊं, उसका कल्याण कर पाऊं। इसीलिए तो तुलसी बाबा भी कहते हैं, बंदो संत चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। वो कहते हैं, मैं संतों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं क्योंकि उनके हृदय में समता होती है। ना उनका कोई शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र। उनका स्वभाव तो ठीक वैसा है जैसे अंजुली में रखे हुए पुष्प होते हैं। कहते हैं कि वह पुष्प का स्वभाव क्या है। उन पुष्पों का स्वभाव यह होता है, चाहे तो उनको किसी ने जिस हाथ में तोड़ा है उस हाथ को भी, और जिसने अपनी अंजुली में स्थान रखा है उस हाथ को भी, वो दोनों को बराबर मात्रा में सुगंधित करते हैं। ऐसे ही तो संत होते हैं जो सबका ही कल्याण करते हैं, सभी के हित के बारे में सोचते हैं, सभी के भले के बारे में, सभी के उद्धार के बारे में सोचते हैं। ऐसा ही तो प्रयास करते हैं गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कुछ साधक गण बैठे थे। वो साधक गण महाराज जी से विचार कर रहे हैं, उनके मुखार विंद से प्रवचनों को श्रवण कर रहे हैं। एकाएक एक सेवादार भाई गुरु महाराज जी के पास आया और कहने लगा, महाराज श्री आपके लिए किसी गुरु भाई का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा ठीक है। महाराज जी ने उस फोन को पकड़ा और जैसे ही महाराज जी ने फोन को पकड़ा तो सामने से आवाज आई कि गुरु महाराज जी प्रणाम, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस वार्ता को वहां पर बैठे सभी साधक गण सुन रहे थे क्योंकि मोबाइल का स्पीकर ऑन था। महाराज श्री ने कहा, तू कैसा है? जैसे ही महाराज जी ने यह कहा, वो भाई कहने लगा, महाराज श्री आप तो सब जानते हैं ना, आप तो अंतर्यामी हैं,
आपसे कहाँ कुछ छिप पाया है। आप तो सब जानते हैं कि मैं कैसा हूं। फिर भी मैं आज आपको कुछ कहना चाहता हूं महाराज जी। अपने भाव आपके चरणों में रखना चाहता हूं। महाराज जी कहते, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना है। कहते, महाराज श्री आप तो जानते हैं ना, मैंने अपने जीवन में प्रत्येक बुरा कर्म किया है। हर एक गलत स्थान पर मैं गया। मैंने अपनी जिंदगी में कोई अपराध नहीं छोड़ा था। जुआ घर में जाता, शराब भी पीता था, हर तरह का नशा मैंने अपने जीवन में किया है महाराज श्री। मैंने कभी अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचा ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया। लेकिन एक दिन फिर आप मेरे जीवन में आए और आपने संकल्प लिया मुझे सुधारने का, मुझ पर अपनी करुणा लुटाने का। महर्षि कहते, अच्छा तो फिर क्या हुआ। कहते, महाराज जी जब आपने संकल्प ले लिया, आप संकल्पित हो गए, तो आप मेरे हर उस स्थान पर आ गए जहां मेरा वास था गुरुदेव। मैं शराब की बोतल को जैसे ही खोलता था तो मुझे शराब की बोतल में आप नजर आते थे, आपका दर्शन होता था। और जब मैं उस शराब को गिलास में डालने का प्रयास करता तो आप गिलास में आ जाते थे महाराज जी। आप मुझे हर उस जगह पर दिखे महाराज जी। आपका मुझे दर्शन हुआ जहां जहां मैं बुराई करता था, बुरे कृत्य करता था, और आपकी करुणा ने मुझे कोई बुरा कर्म नहीं करने दिया, मुझे हर बुरे कर्म से बचा लिया, मुझे सुधार दिया। महाराज श्री आप मुझसे असीम प्रेम करते हैं ना, इसीलिए तो कभी आपने मुझे देखा ही नहीं कि मैं दलदल में रहता हूं। आपकी दृष्टि कभी दलदल पर नहीं थी, अभी तो सदैव मुझ पर टिकी हुई थी, मेरे कल्याण करने पर टिकी हुई थी। और फिर उसने कहा, श्री गुरु महाराज जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब मैं बुरा था आप मुझे हर जगह पर दिखते थे, दर्शन देते थे, पर जब से मैं आपकी करुणा से सुधर गया हूं महाराज श्री, जब से मैंने बुराई का त्याग कर दिया है, आप मुझे दर्शन नहीं देते, आप मेरे सामने नहीं आते हैं महाराज श्री, मेरे नेत्रों को धन्य नहीं करते हैं। महाराज श्री ने कहा, अरे याद रखना तुम्हारा गुरु जो है ना, वो दिव्यता के उच्च आसन पर आसीन है। तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैंने एक यात्रा की, मैं ऊपर से नीचे आया, पर अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें एक सफर तय करना होगा, नीचे से ऊपर की ओर, यानी मुझ तक पहुंचना होगा। ठीक है, आशीर्वाद। जैसे ही महाराज जी ने यह कहा तो वो भाई भी अपने नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित कर रहा है और शब्दों में महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। सचमुच साधकों, यदि हम विचार करें कि गुरुदेव की करुणा, वो अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कैसे कैसे उनका कल्याण करते हैं। इसीलिए तो किसी भक्त ने बड़ा खूब कहा अपने गुरु की महिमा में, कहते धन्य धन्य होते हैं सद्गुरु, कई रूपों में ढल जाते हैं। अपने भक्तों का कल्याण करने हेतु हर संबंध वो निभाते हैं। कभी मन को शीतलता देते चांद से शीतल लगते हैं, कभी अंधेरा दूर करने को सूर्य की भांति चमकते हैं। कभी कोई कहता है धोबी, क्योंकि मन की मैल वो हरते हैं,
कभी दाता और दानी बनकर दरिद्रता सब हर लेते हैं, दरिद्रता सब हर लेते हैं। सचमुच गुरु अपने भक्त के कल्याण के लिए सदैव मां जैसी करुणा तो लुटाते ही हैं, परंतु कभी कभी हमारी साधकता को परिपक्व करने के लिए पितासी कठोरता को भी अपनाते हैं। कठोर ना होते हुए भी कठोर दिखने का अभिनय करते हैं, लीला करते हैं। कभी हमें कठोर आज्ञाएं देते हैं तो कभी हमारे आसपास ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु जानते हैं यदि दिन के उजाले में उतरना है तो रात्रि के अंधकार से तो गुजर कर जाना ही पड़ेगा। यदि ईंटें पक्की होना चाहती हैं तो उन्हें अग्नि में तो झुलसना ही पड़ेगा। लोहे को आग में लाल होने तक तपाए बिना कभी आप फौलाद नहीं बना सकते हैं। इसलिए सज्जनों, यदि गुरु हमारे जीवन में कठोरता को अपनाते हैं तो उनकी यह कठोरता, हमारे यह दुखदायी अनुभव हमारे विनाश के लिए नहीं होते, अपितु हमारा कल्याण करने के लिए होते हैं, हम पर अपनी कृपा लुटाने के लिए होते हैं। उनकी कठोरता में भी हमारा निर्माण छिपा होता है, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण छिपा होता है। परंतु साधकों, कहाँ समझ पाते हैं हम गुरुदेव की करुणा को? कहाँ जान पाते हैं उनके इस महान स्वरूप को, उनके महान व्यक्तित्व को? हमारी स्थिति तो ठीक वैसी है जैसी मथुरा वासियों की हुई। कहते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी को खाली करवाना था तो उन्होंने एक दिन सभी मथुरा वासियों को एकत्रित किया और कहने लगे, देखिए, आपका जीवन जरासंध से कितनी बार मैंने बचाया है, इसलिए आप मेरे ऋणी हैं। आपको यह ऋण चुकाना पड़ेगा, मुझे उपहार देने पड़ेंगे, मुझे भेंट देनी पड़ेगी। इसीलिए आपके घर में जो भी कीमती वस्तुएं हैं, जितना भी स्वर्ण है, धन है, सब एक गठरी में बांध करके ले आइए और मुझे अर्पित कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी वस्तु छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु रहनी नहीं चाहिए। सब जितने भी कीमती वस्तुएं हैं वो मुझे अर्पित कर दो। कृष्ण ने यह कहा तो उग्रसेन हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि कान्हा, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे, राजकुल का घोर अपमान कर रहे हो तुम। हम इनसे धन भला कैसे ले सकते हैं? दाऊ ने कहा, बलराम ने कहा, कृष्ण, ये अनुचित है। ये लोग हमारे बारे में भला क्या सोच रहे होंगे कि हम इतने लोभी हैं, इतने लालची हैं कि अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग कर इनको लूटना चाह रहे हैं। ये सब ऐसा सोच रहे होंगे। और आज सिर्फ उग्रसेन या फिर बलराम ही नहीं, मथुरा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सोच रख रहा है। कान्हा को क्या हो गया? कृष्ण के आज इस रूप से सभी हैरान हैं। साधकों, थोड़ा सा रुक करके विचार करें। जब कहीं हमारे गुरुदेव हमें भी कोई ऐसी कठिन आज्ञा लगाते हैं, आदेश लगाते हैं, तो क्या हमारे भीतर भी ऐसे विचार नहीं पनपते? क्या हमें भी उस समय गुरु की एक ही पक्ष, गुरु का एक ही रूप नहीं दिखता है जैसे आज मथुरा वासियों को दिख रहा है?
वो आज कृष्ण का मांगना तो देख रहे हैं, लेकिन आज से पहले जो कृष्ण ने उन पर करुणा लुटाई, ममता लुटाई, वो सब भूल गए। वो सब आज अपनी आंखों से ओझल कर दिया। उनको गुरुदेव की करुणा याद नहीं है, उनको कृष्ण के उपकार याद नहीं है, याद है तो मात्र आज मांगना याद है। हमारी स्थिति भी तो ऐसी है। हमें गुरु दरबार से, गुरु के मुख से कोई ऐसी आज्ञा सुनने को मिलती है तो हमें भी लगता है कि ये गुरु ने क्या कर दिया, हम भी हैरान हो जाते हैं। क्यों सज्जनों, क्यों हमें अष्टावक्र का राजा जनक को जूतों के स्थान पर बैठने को कहना हैरान करता है? क्या जनक को विदेह जनक बनाने वाले संत अष्टावक्र नहीं है? क्यों शाह इनायत की बेरुखी बुल्ले के प्रति हमें हैरान करती है? क्या बुल्ले को काबिल भक्त बनाने वाले शाह इनायत नहीं है? क्यों हम गुरु के एक ही पक्ष को देखते हैं? क्यों सदैव उसकी ऐसी कठोरता ही दृष्टिगोचर होती है? उसकी करुणा क्यों नहीं दिखती? जो उपकार उसने किए वो क्यों भूल जाते हैं? आज मथुरा वासी भी ऐसे ही हैरान हो रहे हैं। गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, कृष्ण के उपकार सब भूल गए, सब विस्मृत हो गए। और वो जो आज से पहले कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन आज इस घटना से उनको कृष्ण में एक साधारण इंसान भी नहीं दिख रहा। वो सोच रहे हैं कि कृष्ण कितना लोभी है, कितना लालची है। एक ही पल में ये सारी बातें मन में आ गई। आज कृष्ण ने हाथ क्या फैलाया, कुछ मांगा क्या? सभी के मन में संशयों के झंझावात उठ खड़े हुए। आज मन में प्रश्न उत्पन्न हो गए, कृष्ण ऐसे क्यों कर रहा है? आज कान्हा की इस लीला से श्रद्धा नहीं, संशय उत्पन्न हो गए। याद रखिएगा, श्रद्धा के एक एक तिनके से भक्ति नीड़ का निर्माण होता है, परंतु संशय का एक हल्का सा झोंका ही उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति की डगर पर एक साधक को यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वह श्रद्धा की आवश्यकता है। तभी तो कहा गया, कहते जब भी गुरु कोई आज्ञा लगाए, कोई भी आदेश दे, कुछ भी करने को कहे तो कोई किंतु परंतु ना हो। सतगुरु जो कह दे वो बात इलाही है, उसमें नुक्ताचीनी की बड़ी सख्त मनाही है, किंतु परंतु नहीं होता। लेकिन आज वो सभी कर रहे हैं। सब मथुरा वासी प्रश्न कर रहे हैं, कान्हा तुम्हें हमारा धन क्यों चाहिए? तुम हमारी कीमती वस्तुओं को क्यों लेना चाहते हो? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे, अच्छा, आज से पहले तो तुम सभी मेरे लिए अपने प्राण तक देने को सज थे, लेकिन आज जब इस बात को पूरा करने का वक्त आया है, समय आया है, तो अपने कदम पीछे क्यों हटा रहे हो? सज्ज हो जाओ, जो मैं मांग रहा हूं वो दो। तुम ऋणी हो मेरे, ऋण तो चुकता करना ही पड़ेगा। सब मथुरावासी कहने लगे, उदास मन है, दुखी मन है, कहने लगे, ठीक ठीक कान्हा, हम सारा ऋण चुकता कर देंगे, सारे उपकार उतार देंगे तुम्हारे। जैसे ही यह कहा, दुखी मन से सभी आज अपनी वस्तुएं लाकर के कृष्ण को दे रहे हैं। दुखी मन क्यों है सज्जनों? क्योंकि आज कृष्ण की लीला को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि वो तो हर हाल में ही कल्याण करता है, वो तो हर हाल में इंसान का उद्धार करता है, उसको कुछ न कुछ देता है, पर समझ नहीं आई। इस बात का
ज्ञान उन लोगों को तब हुआ जब श्री कृष्ण ने द्वारिका का रहस्य उद्घाटित किया। द्वारिका में जब वो लोग पहुंचे, ना सिर्फ रहने को नए घर मिले, अपितु सारा सामान, जितनी संपत्ति उन्होंने कृष्ण को दी थी, वो वैसी की वैसी सुरक्षित उनको प्राप्त हो गई। क्योंकि कृष्ण जानते थे यदि इनकी संपत्ति को सुरक्षित ना किया गया तो जरासंध उस समय मथुरा में आकर उसने सब कुछ भस्मीभूत कर देना है, तो इनकी जो संपत्ति है वो भी राख हो जाएगी, ये लुट जाएंगे। इसलिए बचाने के लिए उन्होंने ये लीला की थी। उन्होंने उनके धन को सुरक्षित करना चाहा था, इसीलिए तो धन मांगा था। जब सबको यह सत्य ज्ञात हुआ तो आज सभी अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहे हैं। उनके नेत्र नम हो गए और आंखें लज्जा से झुक गई। मन में मात्र यही भाव आ रहा है, हम क्यों अपनी बुद्धि को इस भक्ति मार्ग पर लगाते हैं? हमने क्यों नहीं कृष्ण के चरणों में जब उसने मांगा तो खुशी खुशी सब कुछ समर्पित कर दिया? आज उनके अंतःकरण में ऐसे ही भाव हैं कि जिसने हमारे लिए सर्वस्व लुटा, हम सबका कल्याण किया, उसके चरणों में हम अपना सर्वस्व लुटाना भूल गए। कर्तव्य निभाए सारे, पर शिष्य धर्म निभाना भूल गए। उसने तो सर्वस्व हमारे लिए न्यौछावर किया, पर हमारे समर्पण में कमी रह गई। साधकों, जहां पर सच्चा प्रेम होता है ना, वहां पर कोई तर्क नहीं होता, कोई बुद्धि आगे नहीं होती, कोई विचार नहीं होता। वहां तो मात्र समर्पण होता है। अपना सब कुछ गुरु के चरणों में न्यौछावर करने की भावना होती है। गुरु की आज्ञा को सिर माथे पर रख करके उसका पालन करना होता है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए लगन होती है, तत्परता होती है। एक साधक के भीतर तो यही भाव होते हैं जो कबीर साहिब कह रहे हैं। वो कहते हैं, सोई सोई नाच नचाइए, जेहि निभे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन कि तो कुशल नहीं क्षेम। हे प्रभु, मुझसे वो करवाते जाना जो मेरा गुरु मुझसे कहता है, जिससे मेरा गुरु प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए, मैं वैसा करूं। मैं अपने जीवन में ऐसी कोशिश करूं, ऐसा प्रयास करूं। कहते हैं एक साधक का जीवन कैसे होना चाहिए? कहते जैसे बांसुरी को बांस की रिक्तता की आवश्यकता होती है, रोशनी को खिड़की का खुला होना जरूरी है, ठीक इसी प्रकार कविता को कागज का कोरापन जरूरी है और साधक को भी शून्यता की आवश्यकता होती है। भक्ति मार्ग पर चलते हुए कोई विचार ना हो, कोई संशय ना हो, मात्र समर्पण उसके भीतर हो, शून्यता उसके भीतर हो। कुछ ऐसी ही प्रेरणा देता है हमें यह अनुभव जो एक गुरु भाई का है। यह गुरु भाई जो वो पेशे से पेंटर है और 2020 में लॉकडाउन की स्थिति में कोई काम नहीं मिल रहा, बेरोजगार घर पे बैठा है। और जिस समय वो घर पे बैठा है उसकी पॉकेट में सिर्फ उस समय 20 रुपए हैं और घर के हालात देखता है तो घर में सिर्फ एक समय का, एक टाइम का अन्न है, आटा बचा है। कभी अपनी पॉकेट को देखता है तो कभी दृष्टि उस अन्न पर जाती है, क्या होगा आगे? ये कैसी परिस्थिति आ गई? कोई काम भी नहीं मिल पा रहा, पैसे भी इतने नहीं हैं कि और जाकर के अन्न लेकर आ पाऊं। करूं तो क्या करूं?
महर्षि के समक्ष खड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा है कि महाराज जी, अब तो आप ही सब कुछ जानते हैं, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज जी के आगे प्रार्थना कर ही रहा था कि उसको आश्रम से फोन आता है। आश्रम से फोन आया और स्वामी भैया उसको कहते हैं कि भैया, यदि आप घर पर फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो कृपया आप आश्रम में आकर साधना ही कर लें। तो भैया ने कहा ठीक है भैया जी, मैं आता हूं। उसके घर से आश्रम का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 किलोमीटर का है। साइकिल पर सवार हुआ, आश्रम के लिए चल पड़ा। जैसे ही आश्रम में पहुंचा, हाथ धोए और साधना कक्ष में साधना करने जा ही रहा था कि काउंटर पर बैठे गुरु भाई ने उसको आवाज लगाई। स्वामी भाई ने कहा कि भैया, 2021 के महाराज जी के नए कैलेंडर आए हैं, क्या आप नहीं खरीदेंगे? तो उसने कहा नहीं भैया, आज तो नहीं खरीद पाऊंगा, मैंने नहीं लेना। कहते देख लीजिए भैया, विचार कर लीजिए, क्योंकि जितने भी कैलेंडर आए थे ना, वो सब के सब सेल हो गए। सिर्फ एक बचा है, सिर्फ मात्र एक शेष है, आप देख लीजिए। जैसे ही यह कहा तो मन में भाव आया, महाराज जी का नया कैलेंडर है, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। पूछा कि इसकी कीमत क्या है? कहते 20 रुपए है। 20 रुपए पॉकेट से निकाले और स्वामी भैया को दे दिया और बदले में वो कैलेंडर खरीद लिया। अब कैलेंडर को हाथ में लेकर अंदर साधना कक्ष में पहुंच गए। साधना पर बैठे हैं और मन ही मन कहने लगे, महाराज श्री, अभी तो मैं बिल्कुल खाली हो गया। पहले तो मेरे पास 20 रुपए तो थे, लेकिन अब तो वो 20 रुपए भी चले गए, मेरे पास अब कुछ नहीं है। अब आगे क्या होना है, ये सब कुछ आपके हाथों में है, आप जाने। साधना 1 घंटा की। साधना करने के पश्चात हाथ में कैलेंडर लिया, साइकिल पर सवार होकर घर की ओर जा रहा है। अब गांव के बाहर ही पहुंचा था कि एक भाई ने उनको आवाज लगाई। कहते भैया, मेरी बात सुनकर जाना। बात यह है कि मैंने ये एक नई दुकान बनाई है, इसको पेंट करवाना है, तो क्या कोई पेंटर आपकी नजर में है जो काम भी अच्छा करे? तो भैया ने सुना, कहने लगे हाँ भैया, मैं पेंट का काम जानता हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं कर सकता हूँ। कहते ठीक है, तो फिर आप मेरी दुकान का रंग करेंगे और ये लीजिए, एडवांस में आप 2000 रुपए पकड़ लीजिए। लेकिन याद रखिए, इस 2000 का आपने रंग वगैरह कोई सामान लेकर नहीं आना है। लॉकडाउन की स्थिति है, मैं जानता हूं। आप ऐसा कीजिए कि इस 2000 से राशन घर में ले आना और कल से आपने आकर के दुकान को रंग करना है, पेंट करना है। वो भाई ने 2000 रुपया पकड़ा, घर पहुंचा, अपनी पत्नी को सारी घटना सुना दी। जैसे ही अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई, मात्र 20 रुपए पॉकेट में थे। आश्रम गया, कैलेंडर महाराज जी का खरीदा, वो 20 रुपए भी हाथ से चले गए। और फिर मैं आश्रम से जब वापस आ रहा था तो रास्ते में एक भाई मिला, उसने मुझे काम भी दिया और साथ साथ ये 2000 रुपए भी दिए। तो उस समय उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, ये किसी और की नहीं बल्कि गुरुदेव की कृपा है, ये गुरु महाराज जी की दया है। आपने उनके लिए 20 रुपए दिए ना, तो उन्होंने बढ़कर के आपको 2000 रुपए दिलवाए हैं। अब महाराज जी को भूल नहीं जाना है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले महाराज श्री के लिए सेवा निकालिए, उनका हिस्सा निकालिए, क्योंकि उनकी सेवा हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने इतना किया तो हमारा भी तो कोई फर्ज है, आप सेवा निकालिए। कहते ठीक है। 500 रुपया उस गुरु भाई ने महाराज जी की सेवा निकाल दी और अगले दिन
जैसे ही कुछ मजदूरों को साथ लेकर के दुकान पर पहुंचा पेंट करने के लिए, काम कर रहा है और उसका काम करवाने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, भाई साहब बात ऐसी है कि मेरी एक कोठी भी है जिसको रंग करवाना है और 3-4 दुकानें और भी हैं जिनको पेंट करवाना है, मैंने रंग करवाना है। मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि ये सारे काम जो हैं मैं आपको देता हूं, आपने ही ये सारा मेरा काम करना है। कोठी को भी 3-4 दुकानों को भी आप ही ने पेंट करना है। वो भाई हैरान रह गया क्योंकि उसने यह अनुभव दिसंबर 2020 में सुनाया। 2021 का कैलेंडर लिया, मात्र 20 रुपए गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित किए उस कैलेंडर को खरीदने के लिए। और देखिए गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, उसका पूरा साल ही काम के लिए बुक कर दिया। महाराज जी ने कमी नहीं रहने दी, सब कुछ उसके जीवन में उसको दे दिया। साधको यह होती है गुरु की करुणा। वो यदि हमारे सामने, हमारे आगे हाथ फैलाता भी है तो हमें कुछ देने के लिए फैलाता है। वो यदि हमसे कुछ मांगता है तो हमारी जन्मों जन्मों की दरिद्रता का हरण करने के लिए मांगता है, हम पर अपनी करुणा लुटाने के लिए मांगता है। इसीलिए यह मत सोचिए कि शायद गुरु ने हमसे कुछ मांगा है तो गुरु को, गुरु दरबार को किसी चीज का, किसी वस्तु का अभाव है। कमी नहीं है, वो हमारी कमियों को दूर करने के लिए ही तो हाथ फैलाता है हमारे सामने। परंतु साधु को हमारी भी यही सोच होनी चाहिए, गुरु के इस रूप को देखकर, उनके इस वात्सल्य स्वरूप को देखकर मन में यही भाव हो कि मैं हरि का, हरि मेरे रक्षक, यह भरोसा नहीं जाए कभी, जो करे सो मेरे हित, यह निश्चय नहीं जाए कभी। वो जो कुछ भी करता है हमारा कल्याण करने के लिए करता है, हमारा उद्धार करने के लिए करता है। अब हम विचार करें, प्रिय गुरु भक्तों, हम अपनी जिंदगी में सोचें, क्या हम ऐसे बन पाए हैं? उस भाई ने तो जो उसके पास था कुछ अपने पास नहीं रखा। सोचता तो वो 20 रुपए अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। क्या हम ऐसे बन पाए हैं कि जब भी गुरु महाराज जी ने हमारे जिंदगी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी रोगी मर्म स्थल पर अंगुली रखी तो क्या हम उसको सहन कर पाए? क्या हम अपने जीवन में ऐसा बन पाए कि अपने अभिमान, अपने अहंकार, अपनी बुद्धि को एक तरफ रख करके स्वयं को गुरु महाराज जी के हाथों में सौंप पाए? संसार से ज्यादा गुरु दरबार को, श्री गुरु महाराज जी को, उनकी आज्ञाओं को, उनके मिशन को महत्व दे पाए? क्या हमारी सोच ऐसी बन पाई है, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। चरण दास है सहजो दासी, हो रक्षक पूर्ण अविनाशी। सहजो बाई कहती हैं कि मैं अपने जीवन में कभी बुद्धि का अनुसरण नहीं करती, मैं तो सदैव अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहती हूँ। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, गुरु मेरे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें। मैं कभी उनके आगे किंतु परंतु नहीं करती, वो मारे झिड़के मुझे कैसा भी मेरे साथ व्यवहार करे, सरक सरक तुम ही पे आऊं, मैं बार बार तुम्हारे पास ही आऊंगी, क्योंकि इस सहजों के लिए चरण दास ही सब कुछ हैं। इस शिष्य के लिए उसके गुरुदेव ही सर्वस्व हैं। गुरु के अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं है। सज्जनों, हमें भी ऐसा बनना है।
हमें भी बगिया का वह फूल बनना है जिसे चाहे कब्र पर चढ़ा दिया जाए, चाहे मंदिर पर, कोई शिकवा ना हो, कोई शिकायत ना हो। हमारी जिंदगी ऐसी हो, हमारा समर्पण ऐसा हो जैसा श्री भरत जी का हुआ है। कहते हैं प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास में हैं। वो वनवास पूरा करने का समय आ गया, लेकिन प्रभु श्री राम ने विलंब की लीला कर दी। क्या किया? जो सोचा वो हो भी गया। उन्होंने विलंब की लीला की और इधर भरत जी सोच रहे हैं, रहो एक दिन अवध अधारा। अरे प्रभु के वनवास को समाप्त होने में थोड़ा सा ही समय रह गया, अब तो प्रभु को आ जाना चाहिए, कोई संदेश नहीं है। क्या कारण है? कारण कवण नाथ नहीं आयो। क्या कारण है कि प्रभु अभी तक आए नहीं हैं? प्रभु पहुंचे क्यों नहीं हैं? वो सोचते हैं कि कहीं मेरी भीतर कोई कमी तो नहीं है। मेरी कुटिलता को देखकर, मुझे कुटिल जानकर कहीं प्रभु ने मेरा त्याग तो नहीं कर दिया। कैसी साधकता है, कैसा समर्पण है। आज भरत जी उलाहना नहीं दे रहे, कोई शिकवा नहीं कर रहे कि प्रभु मैंने इतनी देर आपके लिए जप किया, तप किया, उपवास किए, इतना परिश्रम किया, लेकिन बदले में आपने क्या किया? आपने मूल्य नहीं डाला, आप पहुंचे नहीं, आपने मेरी तपस्या की कदर नहीं की, कोई विचार नहीं है। हम हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं तो हमारे मन में इतने शिकवे, इतनी शिकायतें आती हैं। महाराष्ट्री, हमने तो आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन बदले में आपने हमारे लिए क्या किया? मन में शिकवे आते हैं, शिकायतें आती हैं, बार बार विचार करते हैं। हम तो अपनी जिंदगी में यही देखते हैं, हमने इतना किया और गुरु ने हमारे लिए क्या किया। याद रखिएगा, अंतर मन का सूत्र बड़े महत्व का होता है। यहाँ पर लेने की नहीं, हमेशा देने के लिए तत्पर होना पड़ता है। अपने भीतर लगन लगानी पड़ती है, ऐसा जज्बा जगाना पड़ता है। क्या करे ऐसा कि सर्वस्व गुरु के चरणों में न्योछावर कर दें। कभी ये विचार नहीं करना पड़ता कि हमें क्या मिल रहा है, बस विचार यह करना पड़ता है हमारे पास कुछ शेष ना रह जाए, सर्वस्व उसके चरणों में न्योछावर कर दें। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। जरा सोचें, क्या भगवान ने हमें धरती पर इसीलिए भेजा है? अरे हमें तो ईश्वर के मित्र के रूप में जीने की हिदायत देकर इस दुनिया में भेजा गया है, लेकिन हम हिसाब किताब लगाते लगाते शैतान के चेले बन जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में विचार करते हैं, सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता जाए, हमारा आचरण बड़ा सभ्यता पूर्वक रहता है, बड़े सभ्य व्यक्ति की तरह हमारा व्यवहार है। लेकिन यदि थोड़ा सा हिसाब गड़बड़ हो जाए तो सारे भीतर सोए हुए जानवर जग जाते हैं, हमारा आचरण परिवर्तित हो जाता है, सोच परिवर्तित हो जाती है। सज्जनों, यदि जीवन में ऐसा रहेगा, पूर्ण समर्पण नहीं है, समर्पण के अभाव में हमारे द्वारा बिखेरे गए बीज ही कल को जहरीले पौधे बनकर हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। उसको गुरु ने लाकर के हमारे बगिया में खड़ा कर दिया, गुरु ने लाकर के हमारे सामने रोपित कर दिया। ऐसा कहने से कोई औचित्य नहीं होगा, मात्र मन में पश्चाताप रह जाएगा। अगर संपूर्ण समर्पण गुरु के चरणों में नहीं कर पाएंगे तो मन में सिर्फ पश्चाताप होगा और यही भाव होंगे। कतरे का सागर होने में कोई बात बड़ी ना थी, बस हस्ती के मिट जाने के भय से डरता रहा। बीज के तरुवर होने में संदेह ना था कोई,
मिट्टी में मिल जाने के भय से डरता रहा। परवानों में नाम तो हमारा भी हो सकता था, बस क्षमा की तपिश में जलने से डरता रहा, क्षमा की तपिश में जलने से डरता रहा। हमारी जिंदगी ऐसी ना हो, हमारे जीवन में हमें ऐसा पश्चाताप ना करना पड़े। इसलिए अपनी सोच को ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे बाजीराव पेशवा के पिता बालाजी भट्ट की हुआ करती थी। कहते मुगलों के अत्याचार के खिलाफ युद्ध के लिए निकलते थे तो अक्सरात अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते थे, यदि यह समय अधर्म के लिए धर्म का कद घटाने का अवसर है तो हम योद्धाओं के लिए धर्म का साथ देकर के अपना कद बढ़ाने का भी तो अवसर है। सचमुच साधकों, हम साधकों के लिए, हम भक्तों के लिए भी यह समय ऐसा है कि समर्पण कर हम भी अपने जीवन में आध्यात्मिक कद को बढ़ा लें, अपने आध्यात्मिक कद को घटाए ना, ऐसा समर्पण कर जाएं। जैसा समर्पण कहते वायु और सुगंध के भीतर होता है। जिस समय वायु और सुगंध परस्पर एक दूसरे में एकाकार होते हैं, एक दूसरे को समर्पित होते हैं और वायु बहती है तो एक दूसरे को अलग करके देखना संभव नहीं होता। हम भी अपने जीवन में साधकता के भीतर ऐसे समर्पण लेकर आए कि अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ हो जाएं, देखने वाले हमें और हमारे गुरु को अलग ना देख पाएं, भेद ना कर पाएं, हम एक रूप हो जाएं, एक निष्ठ बन जाएं। यह समर्पण सिर्फ एक जन्म का ना हो, अपितु जन्मों जन्मों का हो जाए। जैसा समर्पण तुलसी बाबा का हुआ। कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने आकर के कहा कि तुलसी बाबा, आप अकबर के दरबार के सदस्य बन जाइए। तुलसी बाबा कहने लगे, भाई मैं सोचता हूं कि एक समय में 2 राजाओं की सदस्यता प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं तो पहले ही एक राजा की सभा का सदस्य हूं। कहते कौन से राजा की सभा का? आप कौन से राजा की सभा के सदस्य हैं? तो उस समय तुलसी बाबा कहते हैं, हम चाकर रघुवीर के, हम श्री राम के चाकर हैं, उनकी सभा के सदस्य हैं। तो लोगों ने कहा, बाबा ये सदस्यता कुछ समय के लिए होगी ना, क्योंकि सदस्यता कहीं ना कहीं जाकर समाप्त हो जाती है। भला आप बताइए, आप कितने दिनों तक के लिए श्री राम की सभा के सदस्य हैं? तो तुलसी बाबा ने कहा, किसी एक जन्म का नहीं, मैं तो जन्मों जन्मों के लिए श्री राम के दरबार का, उनकी सभा का सदस्य हूँ, उनका चाकर हूँ, जन्मों जन्मों के लिए मात्र उन्हीं का हूँ। सज्जनों, हम भी ऐसे बन जाएं, हमारी सोच भी ऐसी बन जाए, हम भी अपने गुरुदेव की हर लीला को समझ पाएं, बुद्धि से नहीं। ऐसे समर्पण से हमारे भीतर भी ऐसी सोच हो कि गुरु हर रूप में मात्र करुणा ही बरसाते हैं, उनकी करुणा के ढंग निराले हैं, कभी तपाकर कभी हंसाकर, अरे वही तो है जो हर पल संभाले है। ये विचार तभी बन पाएंगे जब हमारे भीतर समर्पण होगा, गुरु के प्रति एक निष्ठ भाव होगा। इसीलिए आइए चलते चलते गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हर रूप में करुणा ही लुटाते हैं, अपनी कृपा लुटाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम इस मार्ग पर बुद्धि का अनुसरण कर लेते हैं। हे गुरुदेव,
आपकी कृपा को, आपकी करुणा के हर ढंग को हम समझ पाए, आपकी कृपा को अपने जीवन में समेट पाए। इसलिए हमें हमारे जीवन में समर्पण दे दीजिए। हम अपनी बुद्धि को, अपने मन को, इंद्रियों को, सोच को, दिल की प्रत्येक धड़कन को आपके चरणों में अर्पित कर पाएं, आपके चरणों में न्यौछावर कर पाएं। ऐसी ही प्रार्थना है गुरुदेव, हमें मात्र समर्पण दे दीजिए, मात्र समर्पण दे दीजिए। तो इतना ही कहते हुए यहीं पर समय को मद्देनजर रखते हुए वाणी को विराम देते हैं। तो बोलिए सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, गुरुदेव